हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नल क्या है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नल, और किस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं एसक्यूएल में। तो और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं नल को हैंडल करने के लिए। तो ये सारा टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यू में मोस्टली मतलब पूछा जाता है, क्योंकि जब भी रियल सिनेरियो में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये तीन फंक्शंस हैं, एनवीएल, एनवीएल टू और कोलेस्क। तो माई सीक्वल में ये दोनों फंक्शंस वर्क नहीं करते हैं, तो इसका मैं बेसिक आपको बता दूंगी किस तरीके से यूज़ होता है ओरेकल में, और बाकी मैं अभी आपको इसका डिटेल बताती हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं नल होता क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नल एंड ब्लैंक। मतलब कि पहले आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मतलब हम लोग को तो ऐसे लगता है कि नल भी सेम है ब्लैंक भी है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है तो दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। नल क्या होता है, वो एक तरह का प्लेस होल्डर होता है, कोई भी जो वैल्यूज़ आ रही है उसको स्टोर करने के लिए। अगर नल है तो मतलब कि वहाँ पे वो कोई भी मेमोरी कैप्चर नहीं कर रहा है, वो एकदम एम्प्टी है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर आप डीबी में देखोगे तो अगर वहाँ पे वो ब्लैंक वैल्यू है तो मतलब कि वहाँ पे वो कुछ स्टोर कर रहा है वैल्यू, वो एम्प्टी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक टेबल बना रखी है एम्प्लॉय पे करके। इसमें देखिए यहाँ पे मैंने आईडी बनाई है एम्प्लॉय सैलरी और एम्प्लॉय कमीशन। तो फर्स्ट वाली जो आईडी है वहाँ पे क्या है, सैलरी 100 है और उसका जो कमीशन है वो यहाँ पे नल है। और यहाँ पे जो थर्ड आईडी है उसकी एम्प्लॉय सैलरी 400 है और एम्प्लॉय कमीशन ब्लैंक है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाली आईडी का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। लेकिन थर्ड वाली आईडी में क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो मतलब इसे हम मतलब ज़ीरो भी नहीं कंसीडर कर सकते हैं ना ब्लैंक कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए होता क्या, डिफ़िकल्टी क्या आती है नल के साथ। अगर हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं नल के साथ, मान लीजिए नल के साथ अगर हम एडिशन कर रहे हैं कोई भी नंबर 100, तो क्या आएगा, यहाँ पे नल ही आएगा। अगर नल के साथ अगर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोई वैल्यू तो भी नल आएगा। तो मतलब जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग नल के ऊपर करेंगे तो वो हमें नल ही रिटर्न करता है। तो ये चीज़ के कारण हमें नल को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे डेटा जो भी कॉलम होंगे वो उसमें वैल्यूज स्टोर रहेंगी। लेकिन अगर वहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम में अगर नल वैल्यू है उसके साथ अगर हम प्लस या माइनस कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नल ही देगा। तो इसलिए हमें नल को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब देखते हैं किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है, आईडी है। तो अब हम इसको एक बार मैं आपको सम करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आती है। एम्प्लॉय सेलेक्ट ईएमपी सैलरी प्लस, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज़ कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं क्या कर रही हूँ, वो एम्प्लॉय का सैलरी प्लस कमीशन को ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ जो आईडी 1 है उसकी एम्प्लॉय सैलरी 100 है, उसका कमीशन यहाँ पे नल दे रखा है। तो अब इसको मैं आपको एडिशन करके दिखाती हूँ कि क्या वैल्यूज़ आती है। अब यहाँ पे मैं वेयर कंडीशन लगा देती हूँ, वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो ये देखो, आप फर्स्ट आईडी के लिए हम लोग ने अर्थमेटिक यहाँ पे सम किया, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू आ गई नल। और यहाँ पे देखो, अब मैं दूसरी आईडी के लिए आपको करके दिखाती हूँ जहाँ पे नॉट नल है या ब्लैंक वैल्यू है। अब मैं ब्लैंक वाली वैल्यू के साथ आपको दिखाती हूँ जहाँ पे आईडी 3 है और इसकी एम्प्लॉय 400 है। यहाँ पे 3 की आईडी, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे नल नहीं रिटर्न हुआ क्योंकि हम लोग यहाँ पे एडिशन किए जहाँ पे एम्प्लॉय कमीशन ब्लैंक वैल्यू था। लेकिन फर्स्ट वाली के लिए वही, जब हम एडिशन कर रहे थे नल के साथ तो वो हमें नल रिटर्न कर रहा था। तो इसलिए हमें यहाँ पे नल को हैंडल करना इम्पॉर्टेंट होता है। तो 3 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है एनवीएल, दूसरा होता है NVL2 और दूसरा होता है कोलेस्क। ये 3 फंक्शन होते हैं। तो अभी हाल फिलहाल ये 2 फंक्शन माई सीक्वल वर्कबेंच में नहीं चलते हैं, सिर्फ थर्ड वाला चलता है। तो मैं थर्ड वाला आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एनुअल का यूज़ बता देती हूँ। अगर आपके पास ओरेकल है तो आप ओरेकल में ट्राई कर सकते हो।
तो एनवीएल क्या करता है, 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला कोई ए और दूसरा कोई सा भी वैल्यू, मान लो ABC। तो ये क्या करता है, जो फर्स्ट नॉट नल वैल्यू होता है उसको रिटर्न करता है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नॉट नल वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी, 1 आ रही है, तो ये क्या करेगा, 1 रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर एनवीएल यहाँ पे नल है और यहाँ पे 2 है, 1 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि फर्स्ट नॉट नल वैल्यू हमारी कौन सी है, 1 है। तो ये एनुअल का होता है कि ये सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट लेता है, A1 और 2। और एनुअल 2 में क्या होता है, एनुअल 2 इसमें क्या होते हैं, 3 आर्गुमेंट्स वो एक्सेप्ट करता है। तो पहला जैसे कि यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट है नल, अगर नल है तो इसके लिए यहाँ पे ABC हो गया और दूसरा EF। तो ये क्या करेगा, अगर फर्स्ट नॉट नल वैल्यू आ रही है तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, EF रिटर्न करेगा। और अगर यहाँ पे अगर नल वैल्यू आ रही है तो ये थर्ड वाला आर्गुमेंट रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे नॉट नल आ रही है, अगर मान लो यहाँ पे ABC है, ABC वैल्यू आ रही है और यहाँ पे सेकेंड आर्गुमेंट हमारा कोई भी मतलब टेक्स्ट है, टेस्ट कर देती हूँ मैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमारा फर्स्ट नॉट नल है तो ये पहला वाला वैल्यू रिटर्न करेगा, टेस्ट वैल्यू। तो ये फंक्शन होता है। इस तरीके से हम अपनी जो भी क्वेरी होती है इसमें ये 2 फंक्शन का यूज़ करते हैं, NVL2। अब चलो आपको मैं थर्ड वाला बताती हूँ, कोलेस्क। तो इसको मैं आपको सेलेक्ट, ये क्या करता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये मतलब मल्टीपल आर्गुमेंट यूज़ कर सकता है। यहाँ पे मतलब एक्सप्रेशन ले सकता है, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे मल्टीपल n नंबर तक का ये एक्सप्रेशन ले सकता है। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो जो इसमें भी इसे यहाँ पे अगर 10 आर्गुमेंट वो ले रहा है तो जो पहला नॉट नल वैल्यू आएगा वो उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको डुअल जो टेबल होती है उसके साथ आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे मान लो मैं पहला वैल्यू नल ले रही हूँ, फिर दूसरा नल ले रही हूँ, फिर तीसरा 3 ले रही हूँ, फिर उसके बाद नल है वैल्यू फ्रॉम डमी टेबल। ये डुअल आप यूज़ कर सकते हो MySQL में, ये एक डमी टेबल होता है। इस तरीके से आप क्वेरी को रन करके देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया, आप देखो 3 आया, क्योंकि ये फर्स्ट नॉट नल वैल्यू हमारी यहाँ पे 3 है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को 1 कर दूँ तो अब 1 आएगी, क्योंकि फर्स्ट हमारी जो नॉट नल वैल्यू है वो 1 है, ये है इस तरीके से। तो इसका यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जहाँ पे मैं कमीशन वाला ऐड कर रही थी फर्स्ट वाले के लिए, तो जहाँ पे ये नल रिटर्न कर रहा था, अब हम इसका यूज़ करते हैं कोलेस्क। यहाँ पे एम्प्लॉय कमीशन हमारी लिया हमने, ये हमारा नल आ रहा था, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं 0 से, ठीक है ना। तो अब इस केस में क्या हुआ, फर्स्ट वाली आईडी के लिए हमारी पहली वैल्यू नल हुई, सेकंड 0। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नॉट नल वैल्यू हमारे इस केस में क्या हुआ, 0। तो मतलब 0 जो नल वैल्यू थी उसको उसने 0 से रिप्लेस कर दिया। तो अब ये वाली क्वेरी को हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 100 रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से जहाँ पे भी नल वैल्यूज़ आती रहती है हमारी, तो ये सारे फंक्शंस का यूज़ करके हम उसको हैंडल करते हैं, जिससे कि हमारे जो भी वैल्यूज़ है, अगर नल वैल्यू है तो वहाँ पे नल शो ना हो। कई बार क्या होता है, नल वैल्यू के साथ मतलब वैसे भी एरर आती है, तो इसलिए आप ये 3 फंक्शन का आप यूज़ करो क्वेरी में जहाँ पे भी नल डेटा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, कहीं भी आप जाओगे इंटरव्यू देने तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप इसको अच्छे से एक बार रन करके देख लो। अगर आपके पास ओरेकल है तो आप NVL2 भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ये तीनों ही फंक्शन आपके वर्क करेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगी रैंडम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, मतलब मैनुअली अगर आपको मिलियंस ऑफ डेटा को वैलिडेट करना है विदाउट ऑटोमेशन तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक रैंडम सैम्पलिंग
टेक्निक होती है उसका यूज़ करते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।